राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। सांसद दुष्यंत सिंह मनोज राजौरिया ने की मुलाकात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज से चर्चा करते हुए शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। क्या कहना है गहलोत सरकार की असफलताओं के? ना बिजली है ना पानी है। नहीं, बिजली और पानी नहीं होता तो भी शायद राजस्थान की जनता इस त्रासदी को झेल लेती, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मिस हो गया है, जिस तरह से राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, जिस तरह से राजस्थान में महिलाओं के साथ में अपमानजनक व्यवहार से लेकर के दुराचार की घटनाएं नित्य प्रतिदिन हो रही है, जिस तरह से राजस्थान में बच्चियों के साथ में गैंगरेप हो रहे हैं, जिस तरह से राजस्थान में मजहबी उन्माद को भड़काने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, इन सब को लेकर के मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता व्यथित है, दुखी है और पश्चाताप करने के लिए जो है 2023 के नवंबर का इंतजार कर रही है। ईएससीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग उठ रही है, कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है और वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। सर, इस पर क्या कहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय को राजनीतिकरण करने का प्रयास कांग्रेस की सरकार कर रही है। कांग्रेस राजस्थान की सरकार ने जो प्रपोजल पूर्ववर्ती सरकार के समय में भेजा था, जो देश का नियम है, देश का कानून है और पूरे देश के सभी अंतर्राज्यीय क्षेत्र में बहने वाली 2 या 2 से ज़्यादा प्रदेशों में बहने वाली नदियों को के किसी भी तरह की परियोजना बनाने के लिए जो नियम है, उस नियम के परे जाकर के राजस्थान सरकार ने परियोजना बना करके भेजी है। हमने बार बार पिछले 3 साल में राजस्थान सरकार को कहा है कि आप उसको नियम के अनुरूप बना करके भेजें, 75% डिपेंडेबिलिटी के ऊपर जो है बना करके भेजें। हम उसको पूरी तत्परता के साथ में जो है काम करते हुए विद इन टाइम फ्रेम उसको न केवल सैंक्शन करेंगे, अपितु शायद राजस्थान सरकार ने कल्पना नहीं की होगी राष्ट्रीय परियोजना से भी आगे जाकर के उसको स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार, मैं ऐसा मानता हूं कि इस पर केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा और लाभ के लिए इस पूरे पूर्वी राजस्थान के लोगों के पीने के पानी के भविष्य को अंधकार में ही करना चाहती है। और जिस जिद पर अड़ी है, जिस जिद पर अड़ी है, उस जिद पे के अनुरूप आज तक देश में एक भी परियोजना सैंक्शन नहीं हुई। मुझे लगता है कि उनको अब विचार करना चाहिए कि वो राजनीतिक लाभ चाहते हैं या इन 13 जिलों की जनता को पीने का पानी देना चाहते हैं। इस दिशा में उनको सोच करके आगे कदम बढ़ाने। सर, 17 एएसी का नियम में जो 2018 के अंदर संशोधन हुआ था, उसके ये भ्रष्टाचार को लेकर के एसीबी को कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कठपुतली बना दिया गया है? क्योंकि अगर कोई बड़े भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो कर नहीं सकते, सरकार से परमिशन लेनी होती है और परमिशन मिलती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचारी के लेकर के जो है परमिशन की पहले कोई आवश्यकता होती है, लेकिन बाद में अभियोजन स्वीकृति प्रदेश को देनी चाहिए। देखिए, भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों की करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां बनी और एसीबी को जिस तरह से टूल बनाया गया, मैं तो आज ही समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी और एसीबी आमने सामने हो गए और राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी, जो राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव काडर है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारियों ने इस तरह के बयान दिए हैं कि एसीबी को दमन की, राजनीतिक दमन की कठपुतली बनाया गया। मुझे लगता है कि जब राजस्थान सरकार के मातहत काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो इससे दुर्भाग्यजनक परिस्थिति नहीं है। सर, प्रधानमंत्री जी ने वैट कम करने के लिए राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री से गुहार की है। क्या वैट कम होना चाहिए राजस्थान में? उन्होंने राजस्थान नहीं, सभी ऐसे प्रदेश जहां पर वैट ज़्यादा है उनसे निवेदन किया है। कल की मीटिंग में भी चर्चा की कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस और उसके कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण से बढ़ने वाली महंगाई को कम करने के लिए राज्य सरकारों को अपना वैट कम करना चाहिए। बजाय इसके कि वैट कम किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी अब वो जो कहा गया है उसकी आलोचना करके उसको भी राजनीतिक फुटबॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तब ने न्योता दिया मंत्री जी को महाराणा प्रताप जयंती का। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ के प्रश्नों को सराहाया डॉक्टर मनोज राजौरिया ने। रेलवे मंडल के द्वारा उस मंडल में आने वाले सभी सांसदों की एक बैठक आयोजित की जाती है। कोरोना के बाद में अब पहली बैठक आयोजित हो रही है, तो सभी सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र के रेलवे के विषय इस बैठक में उठाते हैं। उसी विषय के लिए आज मैं कोटा आया हूँ। सांसद ने सराहा राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ के प्रश्न को। ये मुद्दे में पिछली बार भी आपने उठाया था कि स्टेशनों पर भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी नहीं मिलता, तो DRM क्या कर रहा है और रेलवे प्रशासन क्या कर रहा है कि जनता पूरा टिकट देती है और पानी के लिए तरसती है। देखिए, निश्चित रूप से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है और मैं सोचता हूँ मैं ही नहीं, सभी सांसद रेलवे स्टेशन पे और उनके यात्रियों को सुरक्षा के साथ में पानी, उनको शौचालय, उनको विश्राम स्थल और साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों का बहुत गहराई से सांसद विषय उठाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि आज जो बैठक होगी हम सभी लोग इस मुद्दे को उठाएंगे ताकि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें, उनको आराम मिले, रेलवे एक सुखदायक अनुभव साबित हो। अलवर और करौली के जो मामले हैं उनके बारे में देखिए, अलवर और करौली की मेरे करौली के जो दंगे हुए, मैं इसको दंगे नहीं मानता हूँ। मतलब एक तरीके से शांतिपूर्ण यात्रा पर जानलेवा हमले थे। दंगे दो तरफा होते हैं। ये जानलेवा हमले हिंदू विरोधी ताकतों के द्वारा जिस तरीके से एक शांतिपूर्वक यात्रा पे किए गए, अलवर में मंदिर को तोड़ा गया और उसके बाद में जो पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई एक तरफा उन्हीं पीड़ित और हिंदुओं के खिलाफ की गई, ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान की गहलोत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति और वोटों की राजनीति को अपना हथियार बना चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ एक धर्म विशेष से ही वोट लेने, उन्हीं की तुष्टीकरण करने के लिए और उनकी तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं पर अत्याचार के लिए भी ये गहलोत सरकार उतर चुकी है। और मुझे लगता है कि इनका अशोक गहलोत जी, तो अब मुझे लगता है कि ये जैसे आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग हुआ करता था, ऐसा ही राजस्थान में ये कांग्रेस लीग जो है, या कांग्रेस मुस्लिम लीग इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक विशेष धर्म के लिए ही ये उत्तरदायित्व निभा रही है, न कि राजस्थान की जनता के लिए। सर, करौली में मुआवजा बढ़ गया है क्या? जी, कुछ मुआवजा करौली के अंदर बांटा गया है। दुर्भाग्यपूर्ण उस मुआवजे में भी राजस्थान की गहलोत सरकार के द्वारा हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। जो सैकड़ों की संख्या में हिंदू पीड़ित थे, उनकी मोटरसाइकिलें टूटी है, उनको जलाया गया है, उनको मारा गया है, उनको मुआवजा न के बराबर दिया गया है। और जो लोग पीड़ित नहीं थे, एक आपसी रंजिश उनकी थी, उसमें उनकी दुकानें लाई गई, उनको 5,000 की बजाय 2-2 लाख का मुआवजा उनको दिया गया। जबकि एक व्यक्ति पर जो अस्पताल में SMS में भर्ती रहा, उसको जान खतरे में पड़ गई थी। डॉक्टरों का धन्यवाद है कि उसकी जान बचाई, उसको भी सिर्फ 2 लाख मुआवजा दिया गया। दिलावर ने ACB की तारीफ। राजस्थान के ACB के अधिकारी मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार अभी तक ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी को भी बेईमानी बदलने का काम राजस्थान सरकार कर रही है।